अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है खाना काबा में रखा गया बुत, जो सबसे पहला बुत था उसका नाम क्या था और इसकी शुरुआत कैसे हुई। खाना काबा तो अल्लाह पाक का मुबारक घर है, वहाँ पर बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई, छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। खाना काबा के बारे में कहा गया है कि वो दुनिया का पहला ऐसा घर है जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह का घर ही तो पहला घर होगा। खाना काबा जिसकी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, लेकिन उससे पहले भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इसकी तामीर की थी। धीरे धीरे वो सब मतलब वो सारी निशानियां ख़त्म होती गई, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तामीर की वो आज तक कायम है। ये खाना काबा शुरू से है, जब दुनिया बनी उस वक्त से खाना काबा है। तो खाना काबा में कौन लोग जाते थे? वही लोग जाते थे जो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के एक होने का इकरार करते थे। तो जो अल्लाह को एक माने वो आखिर किस तरह बुत परस्ती की तरफ मायल हो गया। तो इसके बारे में मैं यहाँ कुछ हदीस भी आपके सामने रखूँगा और जो बातें होंगी पूरी दलील के साथ होंगी कि मक्का शहर में जो बुत परस्ती की इब्तिदा हुई वो इब्तिदा उमरो बिन लही से हुई, जिसका ज़िक्र अल्लाह के रसूल पाक अल्लाह के रसूल ने भी किया है। उन्होंने उनकी एक हदीस है जिसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर बिन लही ख़ज़ाई को देखा कि जहन्नम में वो अपनी अंतड़ियाँ घिसेट रहा था, और यही उमर वो पहला शख्स है जिसने ये यानी बुत परस्ती की रस्म डाली थी। यही उमर बिन आपने जान लिया, उमर बिन लही ये सबसे पहला आदमी था। ये सही बुखारी की हदीस है। अब देखें ये शख्स कौन था। उमर बिन लही ये बहुत अच्छा इंसान था। इंसान मैं उसके मतलब ईमान के हवाले से नहीं कह रहा, मतलब दुनियावी तौर तरीक़ों के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बहुत अच्छा इंसान था। जो लोग उस दौर में हज करने के लिए आते थे उन्हें वो पानी पिलाता था। वो रेगिस्तानी इलाका है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो सबको पानी पिलाता था। पानी ही नहीं बल्कि वो शरबत यानी शहद का शरबत भी पिलाता था। वो हाजियों की बड़ी खिदमत करता था। एक बार वो तिजारत की गरज से शाम गया, तो शाम में उसने देखा कि शाम में जो कबीला है वो कबीला के बारे में यहाँ दिया गया है कि उस कबीले का नाम था अमालका। एक कौम थी जिसका नाम था एमालका। तो उस कौम के दरमियान जब ये गया तो वहाँ देखा कि उस कौम ने बुत बुत तराश कर रखे हैं, यानी उनकी जो इबादत गाहें हैं वहाँ बुत हैं। ये उमर बिन लही वहाँ गया और जाने के बाद पूछा कि आखिर तुम लोग क्यों बुत की पूजा करते हो, क्यों उसकी परस्तिश करते हो। तो उस कौम ने कहा, उस कौम के लोगों ने कहा कि मानते तो हम सिर्फ खुदा को हैं, मेरा भी अक़ीदा है कि खुदा एक है, वो पाक और बेअब है, लेकिन उस खुदा तक हमारी रसाई नहीं है, हमारी पहुँच नहीं है। इसलिए हमने ये अंदाज़ अख्तियार किया है कि हमने बुत बना लिए हैं ताकि इसके वसीले से खुदा तक पहुँचा जा सके। मुझे या हमें, हमारी कौम को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या जो कुछ मांगना होता है वो इस बुत से मांग लेते हैं और ये बुत खुदा के पास पैरवी कर देता है। ये बात उमर बिन लही को बहुत पसंद आई, तो उसने वहाँ से एक बुत मांग लिया जिसका नाम हबल था। हबल को लेकर जब ये मक्का शरीफ में आया तो उसने क्या किया कि उस मूरत को खाना काबा के अंदर डाल दिया और उसके बाद उसकी परस्तिश होने लगी। उसके बाद कहा गया है कि इसी ने, उमर बिन लही ने बहुत सारे सरदारों को बुलाया
और उससे कहा कि तुम लोग भी अपने अपने कबीले के हिसाब से कोई एक मूरत बनाओ और उस मूरत को खाने काबा के अंदर रखो और इसकी परस्तिश करो। सबको नहीं कहा, वहाँ जो ख़ास लोग थे उन्हीं से कहा। तो उस वक्त खाना काबा के अंदर जिस कबीले की नुमाइंदगी करती हुई कोई मूरत हुआ करती थी तो उसको बहुत अच्छा कबीला माना जाता था, बहुत अजीम माना जाता था उसे। तो इसी तरह 360 के बारे में कहा गया। 360 कबीले वालों ने अपने अपने कबीले की तरफ से एक एक बुत वहाँ नस्ब कर दिए और उसके बाद उसकी मतलब परस्तिश होने लगी। लेकिन यहाँ पर कहना है कि वो लोग भी एक खुदा को ही मानते थे। उनके नज़दीक भी यही था कि खुदा एक है और खुदा के जैसा कोई नहीं, सारी दुनिया को वो चलाता है। यानी दीन इब्राहिमी जो है वो जानते थे, तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और उस दौर में जो भी हैं लगभग नाम इस्लामी नाम है सबके। तो बहरहाल मुझे यहाँ यही कहना है कि उमर बिन लही ने हबल नाम की एक मूरत सबसे पहले खाने काबा में डाली थी, रखी थी। उसके बाद तो लात, मनात, उज़्ज़ा जैसे बहुत सारी बुतें वहाँ रखी गई। मैं अलग से अगर आप कहेंगे तो सब के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, कैसी कैसी मूरतें थीं, क्या थी। कुछ ऐसी मूरतें भी हैं जिनकी यानी जिनकी तस्वीरें आज तक मौजूद है। मूरत की तस्वीर ली गई है या पेंटिंग बनाई गई है, वो आज भी है। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उन सभी के बारे में आपको बताऊं कि आखिर उनका अक़ीदा क्या था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।